राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे वास्तु शास्त्र के अनुसार सप्ताह का प्रत्येक वार जो है किसी न किसी देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। ऐसे तो दोस्तों हमारे हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो प्रत्येक दिन सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना अवश्य ही करते हैं। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसे सप्ताह के हिसाब से ऐसे वार भी बताए गए हैं। उस दिन अगर विशेष रूप से एक देवी देवताओं से जुड़ा हुआ होता है और उस दिन अगर विधि विधान से देवी देवताओं की पूजा आराधना की जाए तो दोस्तों घर में सुख समृद्धि होगा और सौभाग्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गुरुवार के दिन की। तो गुरुवार का दिन जो है आप सभी लोग जानते ही होंगे कि गुरुवार का दिन सुख समृद्धि और सौभाग्य का दिन होता है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और माता सरस्वती जी की पूजा का दिन होता है। वैसे तो दोस्तों, जो भगवान विष्णु जी के सच्चे भक्त होते हैं वह हर रोज सुबह शाम भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना अवश्य ही करते हैं। लेकिन दोस्तों, विशेष तौर से अगर आप पूरे सप्ताह भर नहीं करके लेकिन गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी के समक्ष व्रत उपवास रखे और पूजा आराधना करते हैं तो आपके ऊपर उनकी कृपा अवश्य ही बनती है। यह दिन दोस्तों भगवान विष्णु और माता सरस्वती जी का पूजा का दिन होता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु जी जल्दी प्रश्न नहीं होते हैं, मगर दोस्तों शास्त्रों में उनको प्रश्न करने के लिए गुरुवार के दिन व्रत रखकर अगर कुछ शास्त्रों में बताए गए उपाय करते हैं तो जिनके माध्यम से आप प्रभु की कृपा के पात्र बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो विशेष दिन करने से उसे हमें विशेष फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार शास्त्रों में भी भगवान बृहस्पति जो है साधु और संतों के देव माने गए हैं और इसी तरह पीला रंग संपन्नता का प्रतीक भी है। यही वजह है कि दोस्तों पीला गुरुवार को पूजा में जरूर आपको उपस्थित करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, भगवान विष्णु जी को जो है पीले रंग बहुत ही प्रसन्न होता है। तो आप जब भी भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करते हैं तो आपको पीले रंग जो है अवश्य ही उपस्थित करना चाहिए। गुरुवार के दिन सुबह नहाने के बाद घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु जी की पूजा आपको अवश्य ही करनी चाहिए। साथ ही उनका पूजा पाठ जरूर करें। ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार गुरु धन का कारक ग्रह है। जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा होती है उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी होने लगती है। दोस्तों, गुरुवार को पीले वस्त्र ही आपको धारण करने का प्रयास करें। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो पूजा करते वक्त केसर से भगवान विष्णु जी को तिलक करें और अगर केसर नहीं है तो हल्दी से भी आप भगवान विष्णु जी को जो है तिलक कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु जी को है पीला रंग प्रिय। गुरुवार का दिन भगवान बृहस्पति की पूजा का दिन माना गया है। शास्त्रों के अनुसार भगवान बृहस्पति साधु और संतों के देव माने गए हैं और इसी तरह पीला रंग संपन्नता का प्रतीक भी है। यही वजह है कि पीला रंग इस दिन को समर्पित किया जाता है। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि गुरुवार की पूजा विधि के बारे में। तो दोस्तों, सुबह उठकर आपको सबसे पहले नहाते हैं तो नहाने के पानी में आपको एक चुटकी हल्दी अवश्य ही डालनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों हल्दी मिले हुए पानी से स्नान करने से भगवान विष्णु जी की कृपा व्यक्ति पर अवश्य ही बनती है। और फिर व्रत का संकल्प है, भगवान विष्णु जी के समक्ष देश घी का दीपक जलाएं, सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। पूजा में भोग लगाने के लिए गुड़ और चने की दाल को एक साथ मिलाकर आपको प्रसाद अवश्य ही बनाना चाहिए। इस प्रसाद को आप भगवान को अर्पण कर पूजा करें। ऐसा करने पर भगवान विष्णु जी प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद आपके घर पर सदा बनाए रखते हैं। गुरुवार की पूजा विधि के अनुसार दोस्तों की जानी चाहिए कि बृहस्पति देव को पूजन में पीले फूल, चने की दाल, पीली मिठाई, पीले चावल और तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। चाहे दोस्तों आप कुछ भी नहीं चढ़ाकर अगर तुलसी दल का भोग लगाते हैं तो भी विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनी रहती है। गुरुवार के दिन केले के पेड़ का पूजन करना चाहिए और संभव हो तो इसके पास बैठकर ही बृहस्पति देव का पूजन करें और कथा पाठ करनी चाहिए। अगर आज के दिन आप व्रत कर रहे हैं तो आपको केवल पीले फल ही ग्रहण करने चाहिए। आज के दिन पीली वस्तुओं का दान करने से मन को शांति और घर में सुख समृद्धि का निवास बना रहता है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे ही जो आपको गुरुवार के दिन कभी भी घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए और न ही कपड़े धोने या फिर प्रेस करने चाहिए। और गुरुवार के दिन किसी को पैसे नहीं दें और जो लोग गुरुवार को व्रत करते हैं उन्हें नामकरण नहीं करना चाहिए और पीला भोजन जो है करना
चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आपको जो है गुरुवार के दिन ऐसे कौन से उपाय को करने चाहिए जिससे आपके ऊपर सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों गुरुवार को अगर आप मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, आपकी कोई इच्छा है, वो इच्छा पूर्ति करना चाहते हैं, तो गुरुवार के दिन जो है आपको गुड़ का उपाय अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों गुड़ जो है पीला धातु है, पीली वस्तु है, और पीली वस्तुओं से भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो आपको गुरुवार के दिन पीली वस्तु से उपाय अवश्य ही करनी चाहिए। आइए जानते दोस्तों हैं कि गुड़ से आपको कौन सा उपाय करके आप अपनी मनोकामना, इच्छा पूर्ति और जो है अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों जो लोग अमीर बनना चाहते हैं या फिर आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में भी सारी आर्थिक परेशानियां दूर हो और पैसों की इनकम आने लगे, तो उन्हें दोस्तों गुरुवार के दिन जो है गुड़ का उपाय अवश्य ही करना चाहिए। उन लोगों को सुबह नहाने के बाद केले के पेड़ की जड़ में मुट्ठी भर जो चने की भीगी हुई दाल और गुड़ की एक डली अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। ऐसा करीब 5 या 7 गुरुवार लगातार करते हैं तो आपकी आर्थिक परेशानियां दूर होगी, व्यवसाय व्यापार में भी वृद्धि होने लगेगी। और दोस्तों यदि आपकी कोई मनोकामना है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, जी हाँ दोस्तों, कोई इच्छा होगी, कोई मनोकामना होगी, वो आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो गुरुवार की शाम को आपको कोई काम करना है कि 1 रुपये का सिक्का लेकर एक गुड़ की डली और 7 साबुत हल्दी जो है वो भी पीली होती है, वो आपको इस उपाय में अवश्य ही शामिल करनी चाहिए। 1 रुपये का सिक्का, एक गुड़ की डली और 7 साबुत हल्दी की गांठें एक पीले कपड़े में रखकर किसी रेलवे लाइन के पास फेंक दें। इससे आपकी इच्छा जो है बहुत ही जल्द दोस्तों पूरी होने लग जाएगी। और ऐसे ही गुरुवार की शाम को सूरज ढलने के बाद केले के पेड़ की मिट्टी में 5 रुपये या फिर 1 रुपये का सिक्का दबाया जाए तो इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होगी और इससे घर में कभी भी धन की कमी भी नहीं होती है। और दोस्तों गुरुवार के दिन बृहस्पति देव को गुड़ चढ़ाने से महज गुरु ग्रह ही मजबूत नहीं होता है, इससे सूर्य और मंगल ग्रह का भी आपके ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ने लगेगा। इससे आपके सारे काम जो है आसानी से बनते चले जाएंगे। और दोस्तों जो लोग जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप खूब सारी तरक्की प्राप्त करें, तो आपको दोस्तों मेहनत तो जो है लगातार करते ही रहना चाहिए। पर मेहनत के साथ साथ जो है गुरु आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों आपको गुरुवार के दिन किसी भी मंदिर आसपास नज़दीक जहाँ कहीं पर भी मंदिर हो, वह मंदिर में जाकर आपको 800 ग्राम गेहूँ और उतनी मात्रा में गुड़ का दान कर दें। यानी 800 ग्राम गेहूँ और 800 ग्राम ही गुड़ लेकर आपको किसी भी ब्राह्मण जो पूजा करता है या फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। ऐसा करने से बृहस्पति देव की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही प्राप्त होगी और जो आपको खूब सारी तरक्की भी मिलने लगेगी। अगर दोस्तों आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो इंटरव्यू में जाने से पहले घर से निकलते वक्त रास्ते में किसी गाय को आटा और गुड़ खिला दें। इससे आपके काम जो है अब आसानी से और सफलता भी आपको मिलने लगेगी। यदि दोस्तों किसी व्यक्ति को नींद न आने की बीमारी हो तो सोने से पहले वो अपने बेडरूम में 2 किलो गुड़ को एक लाल कपड़े में बांध कर रख ले। ऐसा करने से आपकी सारी समस्या हल होती चली जाएगी और भगवान की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनी रहेगी। अगर किसी व्यक्ति के शादी में अड़चने आ रही है, वो देरी हो रही है, तो गुरुवार के दिन गाय को आटे की एक लोई में गुड़ भरकर अवश्य खिलाएं। ऐसा करने से बृहस्पति देव की कृपा होगी और आपके जो शादी विवाह के योग भी बहुत ही जल्द बनने लगेंगे। और ऐसे ही दोस्तों अगर कुंडली में बृहस्पति की स्थिति खराब हो तो बृहस्पतिवार के दिन यानी गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी के मंदिर में केसर और चने की दाल का दान अवश्य ही करना चाहिए। साथ ही माथे पर केसर और चंदन का तिलक लगाएं। इसके अलावा गुरुवार के दिन धार्मिक पुस्तकों का दान आपको करना चाहिए। ऐसा करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय में आ रही दिक्कतें भी सारी खत्म होती चली जाती है। गुरुवार के दिन जब बृहस्पति देव की पूजा करें तो केले के वृक्ष की पूजा जरूर करें। साथ ही केले के वृक्ष में जल और पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं। वहीं अगर विवाह में अड़चने आ रही थी, गुरुवार का व्रत का संकल्प करें। इसके बाद कम से कम 11 गुरुवार तक नियमित रूप से व्रत करें। ये अगर आप करते हैं तो आपकी विवाह की जो भी अड़चने होती हैं भगवान विष्णु जी की कृपा से दूर होने लगती हैं। तो दोस्तों इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए गुरुवार के दिन आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए।